अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों अब हम सबक नंबर 9 दोस्ती पढ़ेंगे। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। इनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीज़ें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीज़ों के नाम बताएं। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्कर पारे। शाकिरा ने कुछ चीज़ें पहली बार देखी थीं। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयाँ और शेर खोरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शेर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और इसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। शर्मा जी लता और इसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाई, लता! इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहाँ सेवइयाँ और शेर खुरमे की प्यालियाँ सजी हुई थीं। बच्चों आज हम दोस्ती सबक के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 9 दोस्ती। हमें दोस्ती के बारे में बताया गया है। इस सबक में एक लड़की थी जिसका नाम था शाकिरा। उसके मोहल्ले में सिर्फ एक ही अकेली बच्ची थी। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो अकेले ही बैठती थी घर के सामने। तो उसमें ही नए पड़ोसी आए थे। शर्मा जी के नाम से नए पड़ोस आकर रहने लगे। तो इनकी बेटी लता शाकिरा की क्या बन गई? सहेली बन गई। क्लास में ही पढ़ती थी, वो भी उसी की तरह थी वो भी। तो दोनों क्या हो गए, लता और शाकिरा। उनकी भी बेटी का नाम क्या था? लता था। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई आपस में। तो दोस्ती होने के बाद इस साल दिवाली शाकिरा लता के घर मनाने के लिए गई। तो उसे वहाँ पर बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए बहुत तरह तरह की नई चीज़ें थी। लता की मम्मी
ने क्या करी, शाकिरा को बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए खाने की, जैसे कि बेसन के लड्डू है, चूड़ा है, चकली है, सोन पापड़ी है, शक्कर पारे। तो इस तरह शाकिरा ने बहुत चीज़ें पहली बार देखी। और शाम को लता के घर में हर तरह के दिए जल रहे थे, तो ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था। तो दिवाली में लोग क्या करते हैं, घर में दिए लगाते हैं, तो ऊंचाई पर वो लोग वो दिए के दीप भी लगाते हैं, आकाशदीप लटकाते घर के सामने। तो सारा घर जगमग जगमग क्या कर रहा था, एकदम महक रहा था। तो लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं जलाते? पटाखों से क्या होता है बच्चों, पटाखों से हवा गंदी होती है, इसलिए उसके शाकिरा के अब्बू पटाखे नहीं दिलाते थे, क्योंकि हवा गंदी होती है, इस वजह से पटाखे नहीं दिलाते थे। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। तो लता क्या बोलती है कि उस दिवाली में थोड़े से ही पटाखे जलाए। तो लता, तुम मेरे घर पर ईद पर आऊँगी ना? तो शाकिरा भी क्या कहती है कि लता, तुम मेरे घर पर ईद पर आओगी ना? मेरे अम्मी तुम्हें सेवइयाँ और शीरखुरमा खिलाएंगी। तो अभी यहाँ पर शाकिरा लता के घर गई थी दिवाली मनाने के लिए, इसलिए शाकिरा ने भी क्या कहा लता को, तुम मेरे घर आऊँगी ना ईद मनाने के लिए? तो लता कहती है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। थोड़े दिन ही बाद उनके पड़ोसी चले गए, लता है ना चले गई। जो पापा थे लता के, शर्मा जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया किसी दूर के इलाके में। तो लता के जाने के बाद शाकिरा फिर से अकेली हो गई बच्चों। तो आज जो है, जब लता चले गई तो आज जो है ईद का दिन था उसके घर में। तो शाकिरा को रह कर लता की बहुत याद आने लगी। वो बहुत ताकि कि वो क्या सोचती है, वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखती, कितनी खुश होती। फिर ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे। शाकिरा के अब्बा ने क्या किया, ईद के दिन गरीबों को अनाज और पैसे बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे कि इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अब हम बच्चों गरीबों को अगर पैसे, अनाज सब कुछ देंगे तो गरीब भी क्या करेंगे, ईद मनाएंगे, वो भी हमारी तरह खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हमें उसका सवाब भी मिलता है बच्चों। जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो हमें उसका सवाब भी मिलता है और वो खुश भी होते हैं। घर में सब नए नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए घूम रहे थे। शाकिरा के घर में सब लोग नए कपड़े पहने थे और खुशबू लगाकर घूम रहे थे। तो किचन से शीरखुरमे की खुशबू कमरे तक आ फैली। कमरे तक क्या हो रही थी, शीरखुरमे की खुशबू आ रही थी। तो अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई। तो जैसे ही शाकिरा ने देखा तो अचानक उसको बाहर देखा तो अचानक क्या हुआ, कार रुकने की आवाज़ आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। तो शाकिरा को हॉर्न बजता सुनाई दिया। तो शाकिरा ने जब अब्बू के साथ बाहर निकल कर देखा तो उसकी जो सहेली थी लता, वो उसके अम्मी अब्बा के साथ बाहर खड़ी थी। शाकिरा खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाई कि आंखों से आंसू निकल आए। शाकिरा के आंखों से आंसू भी आए, वो लता से लपट गई। इन लोग की के शाकिरा के आंखों में आंसू भी आ गए। तो शर्मा जी इसकी पीठ पर थपथपाते हुए क्या बोले, अरे बेटा ईद के दिन नहीं रोते। तो शर्मा जी देखे उसका रोना शाकिरा का और उन्होंने बोले कि बच्चे ईद के दिन नहीं रोते, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। फिर क्या किए, शाकिरा के अब्बू ने घर के अंदर लाने के बाद इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठे और जहाँ सेवइयाँ और शीरखुरमे की पालियाँ सजी हुई थी वहाँ पर बैठे और फिर ईद मनाने लगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस सबक में कितनी खूबसूरती से
दोस्ती के बारे में बताया गया है कि हमें भी हमारे दोस्तों के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से रहना चाहिए और ऐसी ही दोस्ती निभानी चाहिए। कभी भी हमें झगड़े नहीं करना है, बुरी बातें नहीं करना है। तो हमें भी ऐसे ही खुशी के साथ सहेलियों के साथ खुश रहना है, दोस्ती निभानी है, आपस में मिलजुल कर रहना है प्यार मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद करना है। इस तरह